विनेश फोगाट और आईओए के बीच हो गई लड़ाई, मेडल पर फाइनल खबर आई। विनेश फोगाट हिंदुस्तान की स्टार बेटी और आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारत का ही एसोसिएशन है, लेकिन अब इसकी विनेश फोगाट से ही आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। क्या पूरा मामला है और कैसे विनेश फोगाट और आईओए आमने सामने हो गए, आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो देखिए, आईओए की जो चीफ हैं पीटी उषा, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। आईओए की कोई गलती नहीं है, पीटी उषा, ये इन्होंने कहा है। इस पूरे विनेश फोगाट के मामले में जो उनका वजन कम नहीं हो पाया, उसमें पीटी उषा का कहना है कि आईओए की कोई गलती नहीं है, हमारी जी कोई गलती नहीं है। और विनेश और उनके कोच की गलती, ये कहना है पीटी उषा का, जो आईओए की हेड है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि भाई जो गलती है विनेश फोगाट की है, जो गलती है उनके कोच की, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। और पहलवान अपने कोच खुद चुनते हैं, ये कहना है आईओए का कि जो पहलवान होते हैं, इनके जो कोचेज होते हैं, इनको चुनने का फैसला ही खुद करते हैं। तो भाई जब हम चुनते ही नहीं है तो हमारी इसमें गलती क्या है? पहलवानों के कोच हम नहीं चुनते, ये साफ साफ कह दिया है आईओए ने। आज स्टेटमेंट आया है, एक बड़ा स्टेटमेंट। कोच खिलाड़ी की ही पूरी गलती है, साफ शब्दों में कहा गया है आईओए की तरफ से कि कोच जो विनेश फोगाट के कोच हैं और जो खिलाड़ी विनेश फोगाट, उन्हीं की पूरी तरह से इस पूरे मामले में गलती है। वजन कम करवाना कोच की जिम्मेदारी। एक खिलाड़ी का जो वजन है, पहलवान का जो वजन है, उसको कम करवाना या उसको बढ़ाना, ये कोच की गलती होती है, खिलाड़ी की गलती होती है। अगर आपने दंगल पिक्चर देखी होगी, उसमें भी जब उनको गीता फोगाट का जो रोल कर रही थी, उनको भी एक स्ट्रिक्ट डाइट में डाला जाता है। तो आपको ध्यान देना, कोच और एथलीट के बीच का सारा होता है। अब इसमें फेडरेशन क्या करेगी? अब फेडरेशन तो नहीं देखेगी ना कि उसने 2 अंडे ज़्यादा खाए हैं, 2 चिकन ज़्यादा खा लिए उसने, या फिर बादाम ज़्यादा खा लिए, या कुछ मीठा पी लिया, या चीनी खा ली। तो ये सब चीज़ें फेडरेशन नहीं देखेगी, ये एक रियलिटी है। और यही कहना है आईओए की तरफ से कि भाई वज़न कम करवाना कोच की जिम्मेदारी। तो कोच देखें, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, फिजियो होते हैं, वो सब देखें, इसमें हमारा क्या रोल है। और आईओए ने विनेश को कसूरवार ठहराया। आईओए की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें कसूरवार ठहराया गया। हालांकि मैं आपको एक तस्वीर और दिखा दूं, ये तस्वीर तब की है जब विनेश फोगाट अस्पताल में एडमिट थी, तब आईओए की जो चीफ है पीटी उषा उनसे मिलने गई थी, और वो एक अलग मुद्दा था। लेकिन आज एक अलग मुद्दा है कि आईओए ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, और जिसमें आईओए एक तरफ खड़ा है, विनेश फोगाट इस तरफ खड़ी है। इस पर क्या आपका मामला है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से कौन कसूरवार है, मैं आपको आगे की खबर बताता हूँ। और 13 तारीख को विनेश पर फैसला आएगा। तो अब 12 तारीख हो गई है, एक दिन का और इंतज़ार है, और विनेश फोगाट पर फैसला आ जाएगा कि उनको मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके हिसाब से उनको मेडल मिलना चाहिए कि नहीं, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सीएस कोर्ट विनेश पर फैसला सुनाएगी। जी हाँ, सीएस कोर्ट हम सब आपको बता चुके हैं, वहाँ से विनेश फोगाट को मेडल मिलने की पूरी उम्मीद है। हमारे फिंगर्स क्रॉस है कि उनको वहाँ से मेडल मिल जाए। और आईओए ने विनेश फोगाट से दूरी बनाई। आईओए ने कह दिया कि भाई अपना देख लो, हमें इस मामले में कोई मतलब नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के, आप खुद देखो। विनेश को वज़न कम करने का समय नहीं मिला, ये कहना है उनके वकील का, हरीश साल्वे का, जो विनेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीएस में। उन्होंने कहा कि विनेश को वज़न कम करने का समय नहीं मिला। विनेश ने एक दिन में लगातार 3 कुश्ती लड़ी। हाँ, ये ठीक भी है, प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल। लेकिन उसमें आपको ध्यान देना होगा ना कि आपने इतनी चीज़ें खा कैसे ली कि आपका वज़न इतना बढ़ गया। तो आपको वैसे तो पहले तो 4 एक ही दिन में 4 बार कुश्ती होती थी, अब तो आपको एक दिन का और टाइम मिल रहा था, 3 ही कुश्ती हुई थी। तो आपको या तो कुश्तियों के बीच में वज़न कम करने की प्रोसेस शुरू करनी चाहिए थी, जो आपने की नहीं। और पहली कुश्ती से पहले वज़न सही था, ये वकील का कहना है। जो पहली कुश्ती लड़ी उनसे ठीक था। और विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिले, ये उनके वकील का कहना है, हरीश साल्वे का, जो सीएस कोर्ट में उनकी अपील लगाई है। तो ये पूरा मामला है। आईओए और विनेश में आर पार का मामला हो चुका है। आईओए कह रहा है विनेश फोगाट की गलती है। विनेश फोगाट ने हालांकि इस पूरे मामले पे अभी कोई बयान नहीं दिया है। अब 13 तारीख को मुझे लगता है कि जब एक बार फैसला आ जाएगा, उसके बाद ही विनेश सामने आएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में मेरा मानना है कि जो आईओए कह रहा है कि एथलीट, पहलवान और उसके कोच की गलती है, वो ठीक कह रहे हैं, वो उसमें जिम्मेदार थे। लेकिन आपको इस टाइम पे ये सब स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। एक बार फैसला आ जाए, उसके बाद इन सब मुद्दों पे चर्चा हो सकती है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।